ओम नमः शिवाय। शिव समर्पण का प्रतीक, इष्टता का स्वरूप और सभी के लिए वंदनीय है। इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, शिव तत्व के रहस्य और ब्रह्मांड के आरंभिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। महाप्रलय के समय जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, केवल परब्रह्म शेष था, तब परब्रह्म से सदाशिव और उनकी शक्ति का प्रकट्य हुआ, जिन्होंने सृष्टि की रचना का आधार बनाया। शिव और शक्ति के अनंत स्वरूप और सृष्टि संचालन में उनके योगदान की गहराई से व्याख्या करता है, साथ ही आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। महाप्रलय का वर्णन। सृष्टि का प्रलय काल, जब संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो चुका था, केवल अद्वितीय निर्गुण निराकार परब्रह्म की सत्ता शेष थी। उस समय न दिन रात, न दिशा, न सूर्य चंद्र, न कोई तत्व विद्यमान था। शिव तत्व का स्वरूप। परब्रह्म का स्वरूप अद्वितीय, अनंत, निर्गुण, निराकार और चिन्मय है। वह वाणी, मन और इंद्रियों की सीमा से परे है। शिव तत्व को केवल योगी अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। सदाशिव और अंबिका का प्राकट्य। सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से परब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से सदाशिव रूप में आकार ग्रहण किया। सदाशिव ने अपने स्वरूप में अंबिका शक्ति का सृजन किया, जो सृष्टि का मूल कारण है। अंबिका को प्रकृति, सर्वश्री और त्रिदेव जननी कहा गया। काशी आनंद वन का निर्माण। सदाशिव और शक्ति ने आनंद वन का निर्माण किया। यह क्षेत्र परम मोक्ष प्रदान करने वाला है और प्रलय काल में भी अचल रहता है। विष्णु का प्राकट्य। शिव ने अपने वामांग से विष्णु का सृजन किया। विष्णु को तपस्या करने का आदेश दिया और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तपस्या के कारण विष्णु के अंगों से जल धाराएं उत्पन्न हुई, जिससे जल का व्यापक प्रसार हुआ। जल में शयन करने के कारण विष्णु का नाम नारायण प्रसिद्ध हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति। नारायण से प्राकृतिक तत्व क्रमशः प्रकट हुए। प्रकृति से महतत्व से 3 गुण और फिर अहंकार, तंत्र मात्राएं, 5 भूत, इंद्रियों और अन्य तत्वों की उत्पत्ति हुई। 24 तत्व पुरुष को छोड़कर पृथ्वी से उत्पन्न हुए और जड़ स्वरूप हैं। इस अध्याय में सृष्टि के आरंभ और शिव के अनंत निर्गुण स्वरूप की महिमा का वर्णन किया गया है। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मूंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के साथ हुए युद्ध में अपनी अपार शक्ति और कृपा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी करुणा और दयालुता से सभी को त्रिपुरासुर के अत्याचारों से मुक्त कर दिया और उनका उद्धार किया। यह प्रसंग दर्शाता है कि शिव सदा अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ओम नमः शिवाय।